Hello guys, today we are going to learn about polygons. हम पॉलीगन्स के सम सीखने जा रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन 9 तक किया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन 10 से 13 तक करेंगे। ओके, देखिए अब सबसे पहले क्वेश्चन 10 में क्या है, एक पेंटागन दिया हुआ है और इसका दो एंगल, इसके दो एंगल ये नहीं दिए हुए हैं और ये दो एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए 3 एंगल दिए हुए हैं पेंटागन के और 2 एंगल नहीं दिए हुए, लेकिन यहाँ पे ये साइन से ये पता चल रहा है ये जो 2 लाइन है यहाँ भी और यहाँ भी, इसका मतलब ये है कि ये एंगल जितने का है इतने का ये एंगल है। ठीक है, तो पेंटागन के टोटल 5 एंगल होते हैं और 5 एंगल किसके बराबर होता है, उनका सम 540। तो हमने देखिए तीनों इन सबको लिख दिया 5 एंगल जो जितने के हमारे एक्स एक्स और ये तीनों, तो इनको लिख दिया इज इक्वल टू 540। अब इनको प्लस कर दिया, प्लस करके 280 आया, प्लस एक्स और एक्स को प्लस कर दिया। ठीक है, अब 2x इज इक्वल टू 280 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो गया, 260 बचा। x इज इक्वल टू 260 अपॉन 2 और इनको कट कर दिया तो 130 आया। ओके, अब देखिए ये जो हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका बी पार्ट में क्या है कि एक पेंटागन दिया हुआ है और इसके पांचों मतलब ये देखो साइड दी हुई है कि ये सारी साइड बराबर है और सभी साइड बराबर है तो इसके सारे एंगल भी बराबर होंगे। अब एंगल बराबर है तो देखो एक आउटसाइड का एंगल दिया हुआ है इसने। ठीक है, अब ये आउटसाइड का एंगल दिया हुआ है तो इनसाइड और आउटसाइड एंगल का जो सम होता है टोटल होता है वो 180 होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो एक आउटसाइड का एंगल दिया है, इनसाइड का निकालना है तो 180 में से हम माइनस कर देंगे, बस सीधा से। अब जो एंगल ये आया 108, ऐसे ही ये पांचवा एंगल इतने के ही हो गए। ठीक है, अब देखिए ये हमारा इसका सी पार्ट है, ध्यान से देखिए इसको कि यहाँ पे भी हमारे एक एंगल फाइंड आउट करना है और 3 एंगल दिए हुए हैं, लेकिन ये देखो इसकी 4 साइड है। 4 साइड है तो ये क्या बना, क्वाड्रिलेटरल। जिसकी 4 साइड होती है तो उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल का जो टोटल होता है वो कितना होता है, 360। भाई इसकी 4 साइड जो है ये इनके चारों एंगल को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 360। अब देखिए 3 एंगल तो हमें दिए हुए हैं 70, 60 और 90, इन तीनों को हमने प्लस कर लिया तो ये 220 हो गए। प्लस हमने चौथा एंगल एक्स मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स को फाइंड कर लेंगे। एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 220, 140 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अंडरस्टैंड। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 में ये कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी तीनों एंगल निकालो बाहर के और उनका प्लस करके बताओ। अब देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी का भी चाहे ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सेप्टागन हो, नैनागन हो, ऑक्टागन हो, कोई भी हो, डेकागन हो, सबका जो आउटसाइड का एंगल टोटल ऑफ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यानी कि जो आउटसाइड बाहर के एंगल होते हैं ना, इनका सम होता है 360। ठीक है, अब देखना हमारा अगर 360 आता है यानी इनका टोटल, तो हमारा समझो सम सही है, और अगर नहीं आता तो समझो इसका सम गलत है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, वो ध्यान से देखना आपको कि ये देखो एक ट्रायंगल के अंदर एक कोण बना हुआ है, एंगल बना है, और इसके बाहर भी एक एंगल बना है। ऐसे हर लाइन जो भी 2 लाइन मिलती है तो एंगल बनता है, लेकिन अगर उस एंगल इसके इनसाइड एंगल बनता है, आउटसाइड भी एक एंगल बनता है, इधर भी एक एंगल बनता है, इधर भी एक, क्योंकि पूरा एक जो हमारा कंप्लीट एंगल होता है वो हर जगह बनता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक एंगल दिया है 70, ये निकालना है, इधर 50 दिया है, ये निकालना है।
इधर 60 दिया है, ये निकालना है। तो क्या है कि 180, ये पूरा जो होता है ना, ये इनसाइड एंगल बोलते हैं इसको, आउटसाइड एंगल बोलते हैं। इनसाइड एंगल प्लस आउटसाइड एंगल, ये 180 होता है हमेशा, चाहे किसी भी शेप में हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सेप्टागन हो, डेकागन हो, नैनागन हो, कुछ भी हो। अगर ये इस तरह से एक पूरा अगर एंगल को मिलाने से एक सर्कल सा बन रहा है, ऐसा हाफ सर्कल, तो ये 180 होता है। और 180 में से अगर हम ये माइनस कर लेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। ओके, अब देखिए हमें वही करना है। सबसे पहले कि एक्स फाइंड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 180 माइनस एक्स के सामने क्या बना हुआ है 50, तो 180 माइनस 50 कर दिया। वाई निकाल रहे हैं तो वाई के साथ में 70 बना हुआ है, तो 180 माइनस 70। और जेड निकालेंगे तो जेड के इधर कौन सा बना है इन साइड में 60। तो हमने ये तीनों एंगल निकाल लिए और तीनों निकाल के प्लस किया तो इनका टोटल 360 आ रहा है। और 360 अगर इसका टोटल आ रहा है तो समझो ये सम हमारा करेक्ट है। ठीक है, अंडरस्टैंड, अच्छे से समझ आए आपको। अब देखिए हम इसका 11th का बी करते हैं। बी को देखिए ध्यान से। फिर ऐसे ही देखो एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल में हमें वही तीन कोण बाहर के एंगल एक्स वाई जेड सेम वही निकालना है। आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा सा। जैसे देखो एक तो इसने 90 का एंगल बना दिया, बच्चे इस पे ध्यान नहीं देंगे। बेटा ये 90 का एंगल है, ठीक है, ये ऐसे निशान होता है ना, ये 90 का होता है। अब देखो एक 35 दे दिया और एक एंगल इसने नहीं दिया। अब जब भी हमें दो एंगल दिए हो तीसरा निकालना हो तो इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर लेंगे। अब देखिए सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, भाई जो हमारे एक ट्रायंगल होती है उसके अंदर तीन ही कोण होते हैं, 3 एंगल होते हैं, और तीनों उन तीनों का प्लस जो होता है 180 होता है। ठीक है, हमने यही लिखा है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। ठीक है, अब 180 हमने लिख दिया। अब देखो दो एंगल हमें दिए हुए हैं वो हमने लिख दिए, तीसरा नहीं दिया हो तो हमें उसे ए मान लिया हमने उसे, और इनको प्लस करके 180 में से माइनस कर दिया तो तीसरा एंगल आ गया। ठीक है, अब देखिए ऐसे अब वही तरीका करेंगे हम कि देखो एक्स निकालेंगे तो 180 में से एक्स के साथ में कौन सा आया, हमने अभी निकाला 120, ये 55 आया ना, तो एक्स निकालेंगे, ये ए हमारा यानी कि ए जो है यहाँ पे क्या आ गया 55, तो एक्स निकालेंगे तो क्या कर देंगे 180 माइनस 55। ठीक है, वाई निकालेंगे तो 180 माइनस वाई के साथ में क्या है 35, और जेड निकालेंगे तो जेड तो हमारा दे ही रखा है 90। ठीक है, और इन तीनों को प्लस करेंगे तो वही 180 ना 360 आएगा। ठीक है, समझ आया। ये देखिए ये यहाँ पे 145 आएगा, तो हमारा ये 360, क्योंकि हमारा ये 360 आना चाहिए इसका टोटल तीनों का, तभी हमारा सम करेक्ट है ये, अदरवाइज समझो हमारा सम में कहीं मिस्टेक हो रही है। ठीक है, अब देखिए इसका सी पार्ट करते हैं हम। फिर वही ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल में आपको दो एंगल दिए हुए, तीसरा नहीं दिया। अभी मैंने आपको बताया जब दो एंगल दिए हो तीसरा नहीं दिया हो तो इसको आराम से निकाल सकते हैं। थर्ड एंगल को कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे, इन दोनों को प्लस कर लिया 49 और 52। ठीक है, ये 101 आ गया, तो थर्ड एंगल कैसे निकालेंगे 180 में से 101 कर देंगे 79, तो हमारा जो ये एंगल है वाई के साथ में ये कितना आ गया अब 79। अब फिर वही तरीका करेंगे हम। देखिए एक्स निकालेंगे तो 180 माइनस एक्स के साथ में क्या है 52, तो एक्स निकालेंगे तो 52 माइनस कर देंगे, वाई निकालेंगे तो वाई के साथ में क्या है 79 माइनस कर देंगे, और जेड निकालेंगे तो 49 माइनस कर देंगे। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए एक्स कितना आया हमारा
128, वाई कितना आया हमारा, वाई 101 और जेड हमारा कितना आया, ठीक है। तो 1 2 और 8 0 और 10 यानी 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 1 2 3, 360 आ गया, ठीक है। अब इसका टोटल कितना आया 360 और 360 आया तो हमारा सम करेक्ट है, ठीक है। अब अगले सम पे चलते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये मैंने उस पे भी कर दिए थे और इस पे भी कर दिए, इसलिए 2 बार हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब देखिए 12 में क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल है, ठीक है। 4 एंगल वाला या 4 साइड वाला, क्या 4 साइड हो या 4 एंगल हो तो वो क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल। अब इसको ध्यान से देखिए। अब इसमें 3 एंगल दिए हुए हैं और एक एंगल नहीं दिया। फिर वही ट्रायंगल की तरह ही उसमें 3 एंगल का को प्लस करके कितना आता था 180, और इसमें हम चारों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 360। देखो सम ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। अब 360 में से ये तीनों जितने दे रखे हैं ना, इनको हमने प्लस कर दिया। तीनों को प्लस करके 360 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ गया 120 आ गया। 360 में से 240 को माइनस किया तो 120 आ गया। अब देखो वही तरीका है, सेम मैंने बताया था ना, कोई भी मतलब फिगर हो चेंज नहीं होगा, कोई भी शेप हो। अब देखिए ए निकालेंगे तो ए में क्या है, ए के पास में 60 है इनसाइड एंगल, तो 180 माइनस 60 कर दिया। बी निकालेंगे तो बी का इनसाइड एंगल है 75 और सी का है 105 और डी का है 120, तो सबको और इनको प्लस करेंगे तो टोटल आना चाहिए 360, ठीक है। अंडरस्टैंड। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट देखें। देखिए ध्यान से देखिए 12 का बी पार्ट। यहाँ भी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और इसके 3 एंगल दे रखे हैं। देखो 3 एंगल दे रखे हैं और एक एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाँ तो हमें एक एंगल निकालना है इसका, तो देखिए तीनों एंगल को प्लस कर देंगे और 360 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। 360 माइनस तीनों एंगल का प्लस कर दिया 275 आया, और 360 में से माइनस 10 में से 5 गए 5 और यहाँ पे 5 बचा, 15 में से 7 गए 8 और यहाँ पे 2 2 0 यानी 85 आ गया। अभी हमारा ये कोण कितना आ गया, एंगल 85। अब वही ए निकालेंगे तो ए के साथ में क्या है 70, तो 180 माइनस 70। बी निकालेंगे तो 180 माइनस बी के साथ में क्या है 95, ठीक है। सी के साथ में क्या है 110, तो सी में 110 कर दिया, और डी के साथ में अभी हमने निकाला था क्या था 85, ये हमारा कितना आ गया 85, ठीक है। हाँ तो इन तीनों को चारों को प्लस किया तो 360 आया, ठीक है। तो जो भी हमारा टोटल आता है आउटसाइड एंगल का वो आना चाहिए 360, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ध्यान से देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ एक्सटीरियर एंगल टू इंटीरियर एंगल, exterior angle to interior angle of a regular polygon 1:4. Find the number of the sides of a polygon। भाई ये कह रहा है कि जो
जो इनसाइड और आउटसाइड एंगल बनते हैं, जैसे ये बन रहे थे, इस तरह से जो एंगल बनता है उसका रेशियो है एक रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर 1:4। देखो रेशियो दिया हुआ है, तो हमें कुछ भी नहीं पता, बस रेशियो दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो हमें पता है कि जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल पॉलीगन के होते हैं उनका जो प्लस करते हैं 180 आता है, इसलिए हमने एक्सटीरियर एंगल को x मान लिया और इंटीरियर एंगल कितना आ गया, जैसे ये x मान लिया भाई पूरा 180 है, तो इंटीरियर कितना आ गया, जैसे कोई भी मान लो जैसे एंगल बनाएंगे तो ये एक्सटीरियर ये इंटीरियर, तो एक्सटीरियर मतलब हमने एक्सटीरियर को अगर x मान लिया तो ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स। हाँ तो ये स्टेप हमने यहाँ कर दिया, एक x मान लिया, एक x 180 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया 1/4, इसने बोला 1:4 है तो 1/4, तो हमने इसको भी ऐसे लिख दिया है। 1 हमने x माना और 4 हमारा क्या हो गया 180 माइनस एक्स। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हुआ, ये 180 माइनस एक्स 1 से हुआ, और देखो ये जो है इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये जो है वो इससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है 4x। अब माइनस का x था उधर जाके प्लस का x हो गया, तो 5x इज इक्वल टू 180। अब देखिए 5x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5, इसको कट कर दिया 36। अब देखिए लास्ट हमारा क्या रह गया, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360, देन 360 अपॉन भाई 36 हमारा है, 36 काट दिया 10, तो नंबर ऑफ साइड कितनी होगी पॉलीगन की 10। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको भाई अच्छे से समझ आया तो मुझे कमेंट में बताइए आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, बाय, थैंक यू।